एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल्स इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 17 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज जो आपके पर्सन है, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं एरीज राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर, जिनका एरीज के साथ सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, या नो कांटेक्ट में है, या उनसे आप बातें नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन नहीं होता, कोई एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलता, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, तो सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हिचकी आ रही है। और कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ हो, मिठास के साथ, प्यार प्रेम के साथ अगर पेश आते हैं तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होंगी। और बजाय कि इंसानों के यूज करने के, अगर चीजों को यूज करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो चाहे सामने वाला ना भी माफ करे तो दिल से उसे माफ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो उनकी जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, जिसके लिए वे मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो वो दिली तमन्ना उनकी कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। और वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उन चीजों को दोहराना चाहिए, उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उनको ताजा करना चाहिए जो उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनको याद करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से अपने लिए, चाहे ना सही लेकिन अपने लिए, अपने प्यार, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस आ सकती हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ इसमें मिल सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द सन। तो एरीज जो आपके पर्सन है, वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो एरीज है वो इसमें रिग्रेट ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, अपने को डिप्रेशन में ना डालें, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। क्योंकि जो दुख तकलीफ उन्हें हुआ है वो उसे निहार रहे हैं, जो रिश्ता खत्म हुआ है, जो सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो प्यार प्रेम अभी बाकी है, जिसको वो निहार ही नहीं रहे हैं, वो नजरें ही नहीं घुमा रहे हैं, तो लेकिन अभी भी वो नजरें घुमाएंगे और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आगे एक दूसरे की तरफ से कोई गलती नहीं होगी। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार है। और मेल और फीमेल एनर्जी, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाने की जरूरत है, ताकि रिश्ते में बैलेंस बन सके। और वो इस रिश्ते में, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, उसी भावना से अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, सामने वाले से पेश आएंगे, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी। और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया बच्चा, नया मेहमान भी आएगा, इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को माफ कर ले और नजरें घुमाएं, उनसे हेल्प लें, मदद लें। अभी भी अगर वो नजरें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो देख लेते हैं
अगले 11 से 17 मार्च तक के लिए वो क्या एक्शन लेंगे, एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो अभी प्रॉब्लम में है, हर्टेड है, उनका अभी भी दिल दुखा हुआ है, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। जितना वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो एंजाइटी और स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो वो जगलिंग फेज में है और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन कोई भी ये कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है कि वो रिश्ते में को सक्सेसफुल बनाएंगे, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाएंगे, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है वो इसमें शादी करेंगे। तो इस तरह का इस चीज को लेकर वो कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स में है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जब तक वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक वो दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनके जो पार्टनर है यानी कि जो एरीज है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और जो समय उनके फेवर में है उसे यूटिलाइज करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, गलत सोच रखना, तो उन चीजों को खत्म करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो फिर से ये जो है दुख के बादल खत्म हो सकते हैं और चीजों को सही किया जा सकता है। लेकिन अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं कभी, क्योंकि अभी भी उन्हें कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है कि वो जो भी बोलते हैं तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, और वो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन वो एक दिखावा है, वो इसमें ये कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं कि वो रेडी है, तैयार है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और कमिटमेंट वगैरह दें और चीज़ों को सही करें, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है एरीज पर्सन के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन मत लीजिए। हो सकता है कोई एक जना बहुत जल्दी इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन दिल और दिमाग से सोचकर आपको काम लेना है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो प्लीज उसको रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहिए और क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो शायद आप इस रिश्ते को खो देंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आपको सोच विचार करके आगे डिसीजन लेना है, और ताकि दुख के बादल खत्म हो सके और फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। तो सोच विचार करके डिसीजन लीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, सब कुछ ठीक हो सकता है। बिना सोचे विचारे आपको जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।